कल्पना कीजिए कि एक दिन आप जागते हैं और अचानक आपको ये बेचैन कर देने वाला एहसास होता है कि जो जिंदगी आप अब तक जीते आए हैं वो वास्तव में आपकी अपनी नहीं है। कि आपने जो भी फैसले लिए हैं, जो भी विश्वास आप रखते हैं और यहाँ तक कि जो इच्छाएं आपको आगे बढ़ाती हैं, वे शायद आपके भीतर के सबसे गहरे हिस्से से नहीं आई हैं, बल्कि आपके चारों ओर की दुनिया की उम्मीदों, कंडीशनिंग और अदृश्य प्रभावों से बनी है। इसके बारे में सोचिए, आपकी पहचान का कितना हिस्सा आपके असली स्वरूप का प्रतिबिंब है और कितना हिस्सा एक सावधानी से बनाया गया मुखौटा है जिसे दबावों ने आकार दिया है। आप कितनी बार ऐसा महसूस करते हैं कि आप बस एक किरदार निभा रहे हैं, समाज द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट के अनुसार जी रहे हैं, अपने पालन पोषण के अनुसार या उन डर की आवाज़ों के अनुसार जो आपके मन के पीछे लगातार फुसफुसाती रहती हैं। आज हम कार्ल गुस्ताव जंग की सबसे गहरी अंतर्दृष्टियों में से एक की यात्रा पर निकल रहे हैं। ये विचार कि जीवन वास्तव में तब तक शुरू नहीं होता जब तक आप स्वयं को नहीं खोज लेते। लेकिन स्वयं को खोजना वास्तव में क्या होता है? क्या ये केवल आत्म जागरूकता हासिल करने के बारे में है या इसके पीछे कोई और भी गहरी और परिवर्तनकारी प्रक्रिया छिपी है? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम उन छिपी हुई शक्तियों को उजागर करेंगे जो आपकी पहचान को आकार देती हैं, आप ये समझने लगेंगे कि ज्यादातर लोग कभी वास्तव में स्वयं को क्यों नहीं खोज पाते और आप इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। और अंत में जो बोध हम चर्चा करेंगे वो सबसे शक्तिशाली होगा। उसमें न केवल आपके स्वयं को देखने के तरीके को बदलने की क्षमता है, बल्कि दुनिया के साथ आपके जुड़ने के पूरे तरीके को भी बदलने की ताकत है। कार्ल गुस्ताव जंग डेप्थ साइकोलॉजी के अग्रदूत थे, एक ऐसे विचारक जिन्होंने मन के पारंपरिक सिद्धांतों से आगे जाकर अवचेतन के विशाल और छिपे हुए संसारों की खोज की। अपने समय के कई मनोवैज्ञानिकों से अलग, जंग ये नहीं मानते थे कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब केवल समाज के अनुसार ढल जाना है। इसके बजाय उन्होंने मनोवैज्ञानिक विकास को एक यात्रा के रूप में देखा, इंडिविजुएशन की यात्रा, यानी अपने सबसे प्रामाणिक स्वरूप तक पहुंचने की प्रक्रिया। लेकिन यहां सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग ये यात्रा कभी शुरू ही नहीं करते। वे अपने उस संस्करण में फंसे रहते हैं जिसे बाहरी प्रभावों ने गढ़ा है। वे उम्मीदों के अनुसार जीते हैं, कभी ये सवाल नहीं करते कि जो जीवन वे जी रहे हैं वो सच में उनके भीतर की सच्चाई से मेल खाता भी है या नहीं। वे बाहरी दुनिया से मान्यता चाहते हैं, ये मानते हुए कि खुशी स्वीकृति, सफलता या फिट इन होने से मिलती है। फिर भी भीतर कहीं एक शांत बेचैनी रहती है, एक ऐसा अडिग एहसास कि कुछ अधूरा है। जंग मानते थे कि असली जीवन तब शुरू होता है जब हम खुद से भागना बंद कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये बात करें कि स्वयं को खोजना वास्तव में क्या है, हमें पहले ये समझना होगा कि ज्यादातर लोग कभी ऐसा कर क्यों नहीं पाते। जिस पल हम इस दुनिया में आते हैं, हमें कंडीशन किया जाता है, हमें नाम दिए जाते हैं, पहचानें दी जाती हैं और तयशुदा भूमिकाएं दी जाती हैं। हमें सिखाया जाता है कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं, क्या इनाम दिलाता है और क्या सजा। ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म और इतनी धीरे धीरे होती है कि हम शायद ही कभी इसे प्रश्न करते हैं। हम ढल जाते हैं, हम अनुकूल हो जाते हैं और समय के साथ हम अपने उन हिस्सों को दबाना सीख लेते हैं जो हम पर डाली गई उम्मीदों से मेल नहीं खाते। अपने बचपन के बारे में सोचिए, क्या ऐसे पल थे जब आपने खुद को खुलकर व्यक्त किया और बदले में आपको अस्वीकृति मिली? शायद आपसे कहा गया कि यथार्थवादी बनो, ज्यादा संवेदनशील मत बनो, या ये कि कुछ भावनाएं और इच्छाएं अनुचित है। धीरे धीरे आप उन हिस्सों को छिपाने लगते हैं, उन्हें ऐसे कोनों में रखते हैं जहां कोई देख ना सके, और ऐसा करते करते आप एक मुखौटा बना लेते हैं जिसे जंग ने पर्सोना कहा। पर्सोना वो चेहरा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। ये हमें समाज में काम करने, रिश्तों को निभाने और स्वीकृति पाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जितना ज्यादा हम इस मुखौटे से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, उतना ही हम अपने असली स्वरूप से दूर होते जाते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि हम ही पर्सोना है, भूल जाते हैं कि इसके नीचे कुछ और भी गहरा मौजूद है। और फिर सिक्के का दूसरा पहलू है शैडो। अगर पर्सोना वो है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, तो शैडो वो है जिसे हम उससे छिपाते हैं। इसमें हमारे डर, हमारी दबाई गई इच्छाएं, हमारी कमजोरियां और यहाँ तक कि हमारी छिपी हुई ताकतें भी शामिल हैं। और यहाँ बात और भी गहरी हो जाती है। शैडो गायब नहीं होता सिर्फ इसलिए कि हम उसे देखने से इनकार करते हैं, वो समाप्त नहीं हो जाता। इसके बजाय वो सतह के नीचे काम करता रहता है, हमारे विचारों, हमारे व्यवहारों और हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। जिन हिस्सों को हम अस्वीकार करते हैं वे जाते नहीं हैं, वे अब चेतन तरीकों से प्रकट होते हैं, अक्सर प्रोजेक्शन के रूप में। क्या आपने कभी किसी को बिना पूरी वजह समझे बहुत नापसंद किया है? क्या कभी किसी और के व्यवहार ने आपको इस कदर ट्रिगर किया कि आप खुद भी हैरान रह गए?
जंग मानते थे कि जब हम दूसरों में किसी गुण से बहुत परेशान होते हैं तो अक्सर वही गुण हमारे अपने शैडो में छिपा होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि शैडो के भीतर ही सच्ची आत्म खोज की कुंजी है, कि जिन हिस्सों को आपने दबाया और नजरअंदाज किया है वे आपके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि आपकी संपूर्णता के टूटे हुए टुकड़े हैं। जंग की महान अंतर्दृष्टि यही थी। मनोवैज्ञानिक विकास शैडो को खत्म करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे एकीकृत करने के बारे में है। अपने ही अवचेतन की गहराइयों में झांकना और उस सच का सामना करना जिसे आपने नकारा है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप व्यक्तिगत शक्ति, प्रामाणिकता और स्वतंत्रता का एक गहरा स्रोत उखाड़ते हैं। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। क्या आप अपने ही सच का सामना करने के लिए तैयार हैं, उन भ्रमों से मुक्त होने के लिए जो आपको आकार देते रहे हैं? क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपके स्वयं के बारे में आपकी हर धारणा को चुनौती देगा। ज्यादातर लोग ये मानते हुए जीते हैं कि वे पहले से जानते हैं कि वे कौन हैं। वे खुद को अपने नाम, अपने काम, अपनी संस्कृति और अपने अतीत के अनुभवों से परिभाषित करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पहचान इससे कहीं ज्यादा जटिल है, कि जो सेल्फ आप खुद को मानते हैं वो बस एक सतही संरचना है, एक कहीं गहरी और अधिक गहन सच्चाई का छोटा सा अंश। कार्ल गुस्ताव जंग मानते थे कि हर व्यक्ति के भीतर एक छिपी हुई दुनिया होती है, एक विशाल और जटिल आंतरिक परिदृश्य जिसमें भूली हुई यादें, दबे हुए भाव, अनकही इच्छाएं और अनछुई क्षमता भरी होती है। और स्वयं को सच में खोजना कोई नई पहचान गढ़ने के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज को उजागर करने के बारे में है जो आपके भीतर दबी पड़ी है। क्या आपने कभी बिना किसी वजह के किसी चीज के लिए एक गहरा और अनकहा लालसा महसूस की है? ये एहसास कि आपके भीतर आपका एक बड़ा संस्करण बाहर आने के लिए तैयार है, ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये आपके अवचेतन मन की आवाज है जो आपको किसी बड़े उद्देश्य की ओर बुला रही है। जंग इस प्रक्रिया को इंडिविजुएशन कहते थे। वो मानते थे कि सच्ची पूर्णता बाहरी उम्मीदों के अनुसार ढलने से नहीं आती, बल्कि अपने सभी हिस्सों को, अच्छे, बुरे, रोशनी और अंधेरे को एकीकृत करने से आती है। लेकिन इससे पहले कि हम इन हिस्सों को एकीकृत कर सकें, हमें पहले उनका सामना करना होगा। और यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि खुद का सामना करना असहज होता है। यह आपसे मांग करता है कि आप अपने व्यक्तित्व के उन पहलुओं को देखें जिन्हें आपने लंबे समय से नजरअंदाज किया है। यह आपसे मांग करता है कि आप अपनी जमी जमाई धारणाओं पर सवाल उठाएं, अपने डर को चुनौती दें और उन आंतरिक संघर्षों का सामना करें जिन्होंने आपकी जिंदगी को आकार दिया है। इसके बारे में सोचिए, हम कितनी बार चुप्पी से बचते हैं? हम कितनी बार खुद को काम, सोशल मीडिया, मनोरंजन या किसी भी ऐसी चीज में डुबो देते हैं जो हमें अपने ही विचारों के साथ अकेले बैठने से बचा ले? ये लगातार ध्यान भटकाना कोई संयोग नहीं है, ये एक रक्षा तंत्र है, उन गहरे सवालों से बचने का एक तरीका जो सतह के नीचे छिपे रहते हैं। लेकिन हम चाहे जितना भी उनसे बचने की कोशिश करें, हमारे ये छिपे हुए हिस्से गायब नहीं होते। वे अप्रत्याशित तरीकों से सामने आते हैं। चिंता, आत्मविनाश, असंतोषजनक रिश्तों या खोए खोए रहने की भावना के रूप में। जंग मानते थे कि हमारा अवचेतन मन हमेशा हमसे बात कर रहा होता है, लेकिन हमने उसके संदेशों को नजरअंदाज करना सीख लिया है। जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं तो हम पैटर्न देखने लगते हैं। हम ये देखना शुरू करते हैं कि हमारे सबसे गहरे घाव हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं, हमारी दबाई गई इच्छाएं हमारे व्यवहारों को कैसे आकार देती हैं, और जिन चीज़ों से हम सबसे ज़्यादा डरते हैं वही अक्सर सबसे बड़े सबक छुपाए होती हैं। अब एक सरल लेकिन शक्तिशाली उदाहरण पर विचार करें, अस्वीकृति का डर। बहुत से लोग पूरी जिंदगी इस डर के साथ जीते हैं कि उन्हें जज किया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा। वे स्वीकृति चाहते हैं, टकराव से बचते हैं और अपने असली विचारों को दबा देते हैं ताकि शांति बनी रहे। लेकिन ये डर कहाँ से आता है? क्या ये सच में दूसरों की राय के बारे में है या ये किसी पुराने घाव से जुड़ा है? बचपन के किसी अनुभव से, किसी ऐसे मौके से जब उन्होंने खुद को अनदेखा या बेकार महसूस किया? जंग कहते कि ये डर सिर्फ एक भावना नहीं है, ये सेल्फ का एक शैडो पक्ष है जिसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है। और जब तक इसे रोशनी में नहीं लाया जाता, ये पर्दे के पीछे से हमारे कामों को नियंत्रित करता रहेगा। लेकिन यहाँ अविश्वसनीय बात यह है कि जब हम अंततः अपने इन छिपे हुए हिस्सों का सामना करते हैं तो वे हम पर अपनी शक्ति खो देते हैं। कल्पना कीजिए कि बिना जजमेंट के डर के जीना कैसा होगा, बिना हिचक के सच बोलना कैसा होगा, दूसरों की उम्मीदों के बजाय अपने भीतर की सच्चाई के अनुसार फैसले लेना कैसा होगा। यही इंडिविजुएशन की शक्ति है। लेकिन हम शुरुआत कैसे करें? हम उन अवचेतन शक्तियों को कैसे उजागर करें जो हमारी जिंदगी को आकार देती हैं? जंग मानते थे कि अवचेतन तक पहुंचने का सबसे शक्तिशाली तरीका है प्रतीक, स्वप्न और आत्मचिंतन। वे स्वप्नों को गहरे सेल्फ से आए मैसेज मानते थे। उन्होंने रचनात्मक अभिव्यक्ति, कला, लेखन, संगीत को भी अवचेतन को समझने का जरिया माना। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम सिर्फ इतना है, जागरूकता।
जिस पल आप अपने विचारों, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपनी गहरी मान्यताओं पर सवाल उठाना शुरू करते हैं, उसी पल आप परिवर्तन की ओर पहला कदम रख देते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी खुद के लिए अजनबी बने रहते हैं। वे रास्तों पर चलते रहते हैं जो उनके लिए चुने गए थे, ये जाने बिना कि उनके पास कुछ अलग चुनने की शक्ति भी है। वे अपनी त्रासिक प्रकृति को दबाते हैं, ये जाने बिना कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उन्हें अपनाने में ही छिपी है। और अब हम और भी गहराई में जाने वाले हैं, आपके भीतर छिपे आर्कीटाइप्स की ओर। ये आचीन पैटर्न जो आपकी मनोवृत्ति की गहराइयों में दबे हुए हैं, आपकी सबसे बड़ी क्षमता को खोलने की कुंजी रखते हैं। आप जो कुछ भी सीखने वाले हैं, शायद वो आपके स्वयं को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर स्वयं को खोजने की यात्रा उतनी ही सरल होती जितनी कि बस एक निर्णय लेना, तो हर कोई पहले से ही अपनी त्रासिक प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में जी रहा होता। लेकिन जैसा कि हमने देखा है, ये प्रक्रिया कहीं अधिक जटिल है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम कौन बनना चाहते हैं, ये उन शक्तियों को उजागर करने के बारे में है जिन्होंने हमें साकार दिया है, उन हिस्सों का सामना करने के बारे में है जिन्हें हमने अस्वीकार किया है, और उन्हें एक पूर्ण प्रामाणिक पहचान में एकीकृत करने के बारे में है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि हम कुछ विशिष्ट व्यवहारों, इच्छाओं या डरों की ओर क्यों खिंचते हैं? हम वही गलतियां बार बार क्यों दोहराते हैं या वही पैटर्न क्यों अपनाते हैं, भले ही हम बदलने की कोशिश करें? कार्ल गुस्ताव जंग का उत्तर क्रांतिकारी था। उनका मानना था कि हर इंसान के भीतर सार्वभौमिक पैटर्न मौजूद होते हैं, गहराई से जड़े हुए मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट जो हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को उन तरीकों से प्रभावित करते हैं जिन्हें हम अक्सर पूरी तरह नहीं समझ पाते। उन्होंने इन पैटर्न को आर्कीटाइप्स कहा। जंग का तर्क था कि आर्कीटाइप्स प्राचीन सामूहिक इमेज है जो उस स्तर पर संग्रहित हैं जिसे उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहा, मन का वो स्तर जो सभी मनुष्यों द्वारा साझा किया जाता है और जो हमारे पूर्वजों के अनुभवों से विरासत में मिला है। ये आर्कीटाइप्स हमारी व्यक्तिगत पहचान, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि दुनिया को देखने के हमारे तरीके को भी साकार देते हैं। इतिहास में कही गई कहानियों के बारे में सोचिए। हीरो की यात्रा, बुद्धिमान गुरु, रहस्यमयी विलन, निर्दोष बच्चा। ये पात्र मिथकों, रिलीजनों, साहित्य और यहाँ तक कि हमारे स्वप्नों में भी बार बार दिखाई देते हैं। ये सिर्फ काल्पनिक नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हम सभी के भीतर मौजूद हैं। और चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो, ये आर्कीटाइप्स निरंतर हमारे जीवन में सक्रिय रहते हैं। उदाहरण के लिए हीरो आर्कीटाइप को ही ले लीजिए। ये आपके भीतर का वो हिस्सा है जो उद्देश्य की तलाश करता है, जो किसी बड़े बुलावे को महसूस करता है। ये आपके भीतर का वो हिस्सा है जो बाधाओं को पार करना चाहता है, मजबूत बनना चाहता है और अपने उच्च स्वरूप तक पहुंचना चाहता है। लेकिन ये आर्कीटाइप अकेले अस्तित्व में नहीं रहता, इसके साथ हमेशा शैडो होता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, शैडो सेल्फ के दबे हुए और छिपे हुए पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपके भीतर का वो हिस्सा है जिसमें आपके डर, आपकी कमजोरियां और यहाँ तक कि आपकी अनछुई क्षमता भी छिपी होती है। मिथकों में हीरो को अपने शैडो का सामना करना होता है, जिसे अक्सर किसी राक्षस, किसी दुश्मन या किसी बड़े संघर्ष के रूप में दिखाया जाता है, इससे पहले कि वो सच में विकसित हो सके। अब इसे रियल लाइफ में अप्लाई कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता था कि आपको बदलने की जरूरत है, लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा था जो उसका विरोध कर रहा था? कोई ऐसा समय जब आपके पास अपने एक बड़े संस्करण में स्टेप इन करने का अवसर था, लेकिन डर, संदेह या आत्मविनाश ने आपको पीछे रोक लिया? ये आपके भीतर हीरो और शैडो के बीच की लड़ाई है। ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि वे शैडो को दबाने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश करने के बजाय। लेकिन जंग मानते थे कि सच्चा परिवर्तन तब होता है जब हम शैडो को एकीकृत करते हैं, उसे अस्वीकार करके नहीं बल्कि उससे सीख कर। मान लीजिए आप आत्मसंदेह से जूझते हैं, उसे नजरअंदाज करने या ये दिखावा करने कि वो मौजूद ही नहीं है, जंग आपको प्रोत्साहित करते कि आप पूछें, ये आत्मसंदेह कहाँ से आया? क्या ये सच में आपका अपना है या ये अतीत के अनुभवों, सामाजिक अपेक्षाओं या दूसरों की आवाज़ों द्वारा आपके भीतर रोपा गया है? इसमें कौन सा सबक छिपा है? क्या हो अगर आपके संदेह के भीतर ही कोई छिपी हुई ताकत हो, जैसे विनम्रता, आत्मचिंतन या चीज़ों को कई दृष्टिकोणों से देखने की क्षमता? जब हम अपने संघर्षों को कमजोरी के रूप में नहीं बल्कि अवचेतन से आए संदेशों के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। लेकिन आर्केटाइप्स सिर्फ हीरो और शैडो तक सीमित नहीं है। आपके भीतर और भी कई शक्तियां मौजूद हैं, जिनमें से हर एक आपकी पहचान को आकार देने में अपनी भूमिका निभाती है। सबसे शक्तिशाली में से एक है एनिमा और एनिमस आर्केटाइप। जंग मानते थे कि हर पुरुष के भीतर एक छिपा हुआ स्त्री पक्ष होता है, एनिमा, और हर स्त्री के भीतर एक छिपा हुआ पुरुष पक्ष होता है, एनिमस। ये भौतिक अर्थों में लिंग के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की ऊर्जाओं के संतुलन के बारे में है। एनिमा अंतर्ज्ञान, भावना, रचनात्मकता और अवचेतन से गहरे संबंध का प्रतिनिधित्व करती है।
एनिमस तर्क, संरचना, अनुशासन और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों शक्तियां संतुलन में होती हैं तो व्यक्ति संपूर्ण महसूस करता है, लेकिन जब ये असंतुलित होती हैं तो आंतरिक संघर्ष पैदा होता है। उदाहरण के लिए, वो पुरुष जो अपनी एनिमा को अस्वीकार करता है, भावनाएं व्यक्त करने में संघर्ष कर सकता है, भेद्यता को कमजोरी मान सकता है। वो स्त्री जो अपने एनिमस को अस्वीकार करती है, अपने लिए खड़े होने में संघर्ष कर सकती है, अपने जीवन का नियंत्रण लेने में हिचक सकती है। लेकिन जब इन ऊर्जाओं को दबाने के बजाय अपनाया जाता है तो वे अपार शक्ति का स्रोत बन जाती हैं। और ये हमें जंग द्वारा खोजी गई सबसे महत्वपूर्ण सच्चाइयों में से एक तक ले आता है। स्वयं को खोजने के लिए आपको अपने सभी हिस्सों को अपनाना होगा, प्रकाश और अंधकार, स्त्री और पुरुष, ज्ञात और अज्ञात। इंडिविजुएशन कुछ और बनने के बारे में नहीं है, संपूर्ण बनने के बारे में है। लेकिन इस पहेली का अभी एक अंतिम टुकड़ा बचा है, एक आखिरी रहस्य जो सब कुछ जोड़ देता है। और ये शायद सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि स्वयं को खोजने में सबसे बड़ी बाधा सिर्फ डर, आत्मसंदेह या बाहरी कंडीशनिंग नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये कुछ ऐसा है जो हमारी वास्तविकता को देखने के तरीके के बहुत ताने बाने में छिपा हुआ है। और अब हम उसे उजागर करने वाले हैं। जो आप सुनने वाले हैं वो आपके स्वयं के बारे में आपकी हर धारणा को चुनौती देगा, और ये शायद आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। इस पूरी यात्रा में हमने आपकी पहचान को आकार देने वाली छिपी शक्तियों की खोज की है। वे मुखौटे जो आप पहनते हैं, वो शैडो जिसे आप दबाते हैं, और वे आर्केटाइप्स जो आपके विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। लेकिन अब हमें सबसे गहरे भ्रम का सामना करना होगा, सेल्फ का भ्रम। आप देखिए, ज्यादातर लोग ये मानते हुए जिंदगी गुजार देते हैं कि उनकी पहचान स्थिर है, कि वे एक अकेला अपरिवर्तनीय सेल्फ है जो समय के साथ आगे बढ़ता है, यादों और अनुभवों से आकार लेता है। लेकिन जंग और कई महान दार्शनिकों और रहस्यवादियों की तरह कुछ बेहद कट्टरपंथी समझते थे। सेल्फ कोई स्थिर इकाई नहीं है, ये तरल है, ये निरंतर बदलता रहता है, और ये उससे कहीं ज्यादा विशाल है जितना हमें बताया गया है। क्या हो अगर आप जो खुद को अभी मानते हैं वो किसी कहीं बड़ी चीज का बस एक अंश हो? क्या हो अगर वो व्यक्ति जो आप सोचते हैं कि आप हैं, एक असीम चेतना की सिर्फ एक अभिव्यक्ति हो, जो सदियों से विकसित होती आ रही है, पीढ़ियों से विरासत में मिली बुद्धि और अनुभवों को अपने भीतर समेटे हुए है? जंग ने इस विचार को सेल्फ की अवधारणा के जरिए खोजा। वो छोटा ईगो द्वारा संचालित सेल्फ नहीं जो लेबल्स और डर से चिपकता है, बल्कि सच्चा सेल्फ, आपकी संपूर्णता, आपकी पूर्णता, वो सब कुछ जो आप हैं, पहचान के भ्रमों से परे। और ये बोध एक साथ मुक्तिदायक भी है और भयावह भी, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी आपने खुद को माना है, आपके डर, आपकी सीमाएं, आपकी कहानियां, वे पूरी सच्चाई नहीं है। वे सिर्फ एक निर्माण है, मन द्वारा बनाया गया एक अस्थायी ढांचा है। और अब सबसे शक्तिशाली सच्चाई आती है। आप सिर्फ एक अलग थलग अस्तित्व नहीं है जो जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। आप एक विशाल, परस्पर जुड़े हुए चेतना क्षेत्र हैं जिसके भीतर पीढ़ियों की बुद्धि, अब चेतन की गहराई और परिवर्तन की वो क्षमता मौजूद है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये सच है तो हम खुद को इतना सीमित महसूस क्यों करते हैं? हम दुख, संदेह और डर का अनुभव क्यों करते हैं? इसका उत्तर ईगो में छिपा है। ईगो दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ मन का वो हिस्सा है जो अलगाव की भावना पैदा करता है। ये आपके सिर के भीतर की वो आवाज है जो कहता है कि मैं ये हूं और मैं ये नहीं हूं। ये दीवारें बनाता है, सीमाएं तय करता है और आपको पुराने पैटर्न से बांधे रखता है। और जबकि ईगो का एक उद्देश्य है, वही आत्मखोज में सबसे बड़ी बाधा भी है। क्योंकि सच्चाई ये है कि आप एक ही पहचान तक सीमित नहीं हैं, आप निरंतर विकसित होने वाले अस्तित्व हैं। और जिस पल आप इस विचार को छोड़ देते हैं कि आप कौन हैं, उसी पल अनंत संभावनाएं खुल जाती हैं। लेकिन आप ये कैसे करते हैं? आप सेल्फ के भ्रम से बाहर कैसे निकलते हैं और अपने अस्तित्व की संपूर्णता में कैसे प्रवेश करते हैं? जंग ने एक मार्ग बताया, एक ऐसा मार्ग जिसमें साहस चाहिए, गहरा आत्मचिंतन चाहिए और वो सब कुछ छोड़ देने की तैयारी चाहिए जो आप अपने बारे में जानते हैं। पहला, अज्ञात को अपनाइए। ज्यादातर लोग अज्ञात से डरते हैं क्योंकि वो अनिश्चितता का प्रतीक है, लेकिन अज्ञात ही वो जगह है जहां विकास होता है, वही वो जगह है जहां परिवर्तन होता है। जब आप अपने भीतर के रहस्यों का विरोध करना बंद कर देते हैं तो आप स्वयं को और दुनिया को नई आंखों से देखने लगते हैं। दूसरा, लेबल से लगाव छोड़िए। आप सिर्फ अपना नाम नहीं है, आप सिर्फ अपनी नौकरी नहीं है, आप सिर्फ अपना पतीत या अपना व्यक्तित्व नहीं है, आप परिभाषा से कहीं ज्यादा हैं। जब आप कठोर पहचानों को छोड़ देते हैं तो आप किसी कहीं बड़े के उभरने के लिए जगह बनाते हैं। तीसरा, अवचेतन की आवाज सुनिए। आपके सपने, आपकी प्रवृत्तियां, आपकी गहरी अंतर्ज्ञान, वे रैंडम नहीं है, वे सेल्फ से आए संदेश हैं।
जितना ज्यादा आप सुनते हैं उतना ज्यादा आप पैटर्न, संयोग और संकेत पहचानने लगते हैं जो आपको आपके सच्चे मार्ग की ओर ले जाते हैं। और अंत में प्रक्रिया के प्रति समर्पण कर दीजिए। स्वयं को खोजना कोई मंजिल नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप हासिल कर लें और फिर भूल जाएं। ये एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, सत्यता की परत दर परत खुलती हुई यात्रा। और अब अंतिम रहस्य, आप कभी खोए नहीं थे। जिस सेल्फ को आप खोज रहे थे वो हमेशा आपके भीतर ही था, यहीं इसी क्षण, याद किए जाने की प्रतीक्षा में। तो अब चुनाव आपका है। क्या आप उसी टुकड़े टुकड़े रूप में जीते रहेंगे, पुराने डरों और भ्रमों से बंधे हुए, या अज्ञात में कदम रखेंगे, उस असीम असीमित अस्तित्व को अपनाते हुए जो आप सच में हैं? क्योंकि जीवन वास्तव में तब तक शुरू नहीं होता जब तक आप स्वयं को नहीं खोज लेते। और अब आप रास्ता जानते हैं। धन्यवाद।